हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर 12 की एक्सरसाइज करेंगे 12.3, जो क्या करती है, एप्लीकेशन आपको बताती है। किसका एप्लीकेशन? कि एरिया ऑफ सेक्टर। आपने किए थे फॉर्मूले, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, कैसे आपको ये निकालना है, किससे? सर्कल के अंदर से। तो अभी क्या देगा आपको? सर्कल के अंदर ट्राइंगल दे देगा, सर्कल के अंदर स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल दे देगा, कुछ पोर्शन वो क्या कर देगा, शेड कर देगा, कलर से फिल कर देगा उस पोर्शन को। तो हमें उसी पोर्शन का क्या निकालना है, एरिया हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें एप्लीकेशन करना है। किसका एप्लीकेशन करना है? जो आपने फॉर्मूले किए थे कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, या फिर लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है। इन सारी चीजों का हम एप्लीकेशन करेंगे आज, ठीक है। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती है, ठीक है फ्रेंड। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है हमारे पास। स्टेटमेंट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की क्या है आपके पास। Find the area of the shaded region in the figure 12.19 if PQ is 24 centimeter, PR is 7 centimeter and O is the center of the circle। क्या दिया हुआ है आपको? एक सर्कल दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है आपको, सर्कल। बन गया सर्कल। अब सर्कल के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, पी क्यू, ओ इज द सेंटर, ओ सेंटर दिया हुआ है। और यहां से क्या जा रहा है, एक पी क्यू जा रहा है। यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे कोई आर पॉइंट है, ठीक है। अब ये ओ क्यू आर तो क्या है, ये आपका अगर सेंटर से पास कर रहा है, ऑब्वियसली बात है डायामीटर है। ये पी क्यू है और ये कोई ना कोई आर क्यू आपके पास। तो आपको किसका एरिया फाइंड आउट करना है? ये वाला एरिया, ये वाला शेड किया हुआ रीजन। मैं ऐसे लाइनें लगा देती, ठीक है। ये शेडेड रीजन। तो इस शेडेड रीजन का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला इतना वाला पोर्शन क्या है, सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल के अंदर से इस ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आ जाएगा ना। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी रेडियस चाहिए हमें, ऑब्वियसली बात है। अब हमें क्या क्या दिया वो देख लीजिए। पी क्यू दिया हुआ है आपको 24, पी क्यू आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और पी आर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये पी आर आपको 7 सेंटीमीटर और ये पी क्यू आपको 24 सेंटीमीटर। यानी कि आपको रेडियस तो नहीं दी हुई, यानी कि रेडियस आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। अब आपको पता है कि कोई भी, अगर आपके पास कोई भी आपके पास पॉइंट होता है और वहां से कोई भी आपके पास एक कोड जाती है सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल के अंदर, तो हमेशा वो क्या होती है, सर्कल के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सर्कल की हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो एंगल पी क्या होगा, एंगल पी क्या होगा, 90 डिग्री। बिकॉज ये किसमें एंगल बन रहा है आपका, किसमें एंगल बन रहा है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये एंगल कहां बन रहा है, सेमी सर्कल के अंदर। सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है वो हमेशा कितने का बनता है, 90 डिग्री का। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल, हमेशा सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। ये अगर 90 डिग्री है, यानी कि या तो ये बेस है या बेस है। आई चीज क्लियर? तो यानी कि अब इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ओ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, देन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर मीन 7 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर यानी कि 24 स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 24 स्क्वायर कितना होता है 576, क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, 625 का रूट, क्योंकि डायमीटर है, रेडियस है, रेडियस तो कभी भी नेगेटिव वगैरह हो नहीं सकती है, क्यू आर तो डायमीटर, यानी कि यहाँ से क्या है 25। तो डायमीटर कितना आ गया इसका, सर्कल का 25, यानी कि रेडियस क्या होगी सर्कल की, सर्कल की फिर रेडियस कितनी आ गई 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए तो निकाल दीजिए, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई 22/7, आर 25/2, 25/2 और डिवाइड में 2, एक और चल रहा है आपका, चल रहा है ना, हुई कोई दिक्कत?
नहीं हुई। कर लेंगे इस तरीके से। तो आप जैसे ही एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया क्या निकल के आने वाला है आपके पास 13750/56। 13750/56। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। आई चीजें समझ क्लियर हुआ। अब आपने किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर तो कैसे ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ बेस यानी कि 7 और हाइट यानी कि 24। तो इसको आप काट दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन यानी कि 254.54 माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आ था? 45 था। बोला 45 में लिख दिया 54। 45 245 245 आएगा। इसको सोल्व करेंगे। 45 भी बोला होगा शायद मैंने, ठीक है, लेकिन लिख दिया 54। यहां से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? यहां से 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनली क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? आंसर आ जाएगा। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वो किस तरीके से देगा क्वेश्चन आपको? कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ऑब्वियस बात है, शेड करके देगा आपको रीजन को। तो आपको देखना है कि वो किसके अंदर लाई कर रहे हैं। ये किसके अंदर लाई कर रहा है रीजन? सेमी सर्कल के अंदर। तो सेमी सर्कल के अंदर से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो किसका एरिया निकल आएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके पास निकल आएगा। कंसेप्ट क्लियर? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। मैं जो सिमिलर क्वेश्चन है वो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारे पास क्वेश्चन। चलिए, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में। आज कंप्लीट कर देंगे इसको, पूरा चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे। देखिए फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर दिस if ABCD is a square of side 14 centimeter and APD and BPC are semicircle। आपको क्या दिया हुआ है? एक स्क्वायर दिया हुआ है। एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए A B C D आपको स्क्वायर दिया। वैसे इसने ऊपर से दिया है, इसके फिगर में ऐसे दिया हुआ है A B, जो बुक में फिगर दिया उसमें ऐसे दिया हुआ है ABCD। फिर क्या है? सेमी सर्कल दिए हुए। कैसे दिए हुए? APD, ये ऐसे सेमी सर्कल। ठीक है, और ये भी ऐसा सेमी सर्कल। ये वाला पॉइंट क्या है? P। तो सेमी सर्कल। अब आपको ये वाला रीजन फाइंड आउट करना है। ये वाला और ये वाला, ये शेडेड रीजन आपको फाइंड आउट करना है, जो मैंने अभी शेड किया ये वाला फाइंड आउट। अब कैसे कर सकते हैं आप बताना? देखिए जरा। अगर आप क्या करें, इस स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दे तो आपके पास आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो अब यहां से देखिए, ये भी कितना होगा? 14 होगा या नहीं होगा? 14। अब ये तो क्या हुआ? सर्कल का डायामीटर। अब सर्कल का डायामीटर 14 है तो रेडियस कितनी होगी सर्कल की? 7। इस सर्कल की भी रेडियस कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। दो सेमी सर्कल है, यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा आपके पास? एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। टू सेमी सर्कल कौन कौन से? या फिर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ APD प्लस BPC। इसका एरिया आपने माइनस करना है। ये दोनों सेमी सर्कल इसने बोला है स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा डियर? 14 स्क्वायर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कीजिए। सेमी सर्कल का एरिया कितना निकल के आएगा? यहां से जरा देखिए, एरिया ऑफ BPC एक का निकाल लीजिए इज इक्वल टू एरिया ऑफ APD। क्यों? क्योंकि दोनों की रेडियस कितनी है? 7 है। तो एरिया निकालेंगे तो कितना? पाई R स्क्वायर बाय 2। तो पाई 22/7
डिवाइडेड बाय 1/2 आर स्क्वायर मीन्स 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 से 7 गया, 2 से 11 गया, कितना आया 77, कितना आया 7। हमें तो 2 सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि इसके अंदर से ये वाला माइनस कर देंगे, देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा आपके पास 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 एंड 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। कंसेप्ट हुआ क्लियर, ठीक है। अब आपको ये देखना है किसके अंदर था, किसके अंदर था ये शेडेड रीजन, किसके अंदर था, स्क्वायर के अंदर। और स्क्वायर के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, जो चीजें हैं वो क्या है, सेमी सर्कल्स, ठीक है। अब जो शेड किया हुआ रीजन है उसको छोड़ के बाकी जो बच गया ना उसको बड़े के अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है, आपने ये काम करना है। पहले आपने देखना है कि सबसे बड़ा क्या है जिसके अंदर आपका शेडेड रीजन भी लाई कर रहा है, फिर आपने क्या काम करना है, जो शेड किया हुआ रीजन है उसको आप माइंड में रख लीजिए, ठीक है। बाकी जो बच गया उसको बड़े के अंदर से आपने क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट। अब बड़ा क्या था आपका, स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर से 2 सेमी सर्कल का एरिया आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल के आया। क्लियर हुआ कंसेप्ट, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.22 वेयर a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। क्या कह रहा है ये कि आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। सर आपको फिगर दिया जो फिगर दिया हो बना लीजिए, ये ऐसा फिगर दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है फिगर। अब इसके अंदर से ये कुछ हटा रखा है इसने पोर्शन, और ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, और यहां से एक ट्राइंगल बनाई हुई है जो कैसी ट्राइंगल है, राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इस पूरे का आपने क्या निकालना है, ये पूरा ही पोर्शन शेड किया हुआ है, ये वाला भी और ये पूरा का पूरा शेड किया हुआ है, ठीक है। ये पूरा ही शेड है, मतलब इस पूरे का ही आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना, ठीक है। अब इस पूरे के अंदर क्या क्या आ रहा है देखना, सर्कल भी आ रहा है और क्या भी आ रहा है आपका, सर्कल भी आ रहा है, ट्राइंगल भी आ रही है, लेकिन एक चीज है तो 2 बार रिपीट हो रही है, कौन सी। अब देखना यहाँ पे अगर मैं डॉटेड लाइन बना दूं, देखना है। अब जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा देखना, ये वाला, ये से लेके यहां तक, अब ये वाला हिस्सा किसके अंदर भी आ रहा है, ये वाला हिस्सा सर्कल के अंदर भी आ रहा है और ये वाला हिस्सा ट्राइंगल के अंदर भी है। अब कोई भी एरिया आप 2 बार तो इंक्लूड नहीं कर सकते, एक ही बार इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब आप क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों का एरिया प्लस करेंगे और माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ दिस रीजन। एक टाइम तो माइनस करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा एक बार तो माइनस, 2 बार तो एरिया नहीं ले सकते आप। तो ये क्या है आपका, सेक्टर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये सेक्टर बना हुआ है। अब इसने क्या दिया हुआ है देखना जरा, कि रेडियस दी हुई है सर्कल की, कितनी दी हुई है, सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो सर्कल की रेडियस यानी कि यहां से लेके यहां तक ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 6, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है 12, तो 12 है, तो यहां से लेके यहां तक भी कितना बच गया 6, ये भी कितना बच गया नीचे से लेके 6। तो नाम क्या क्या दिए हुए हैं, ओ ए बी। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारे पास हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा क्या, देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, बोला है उसने इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब तीनों साइड 12 12 12 सेंटीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60, यानी कि इस सेक्टर में एंगल कितने का बन रहा है 60, हैविंग 60 डिग्री एंगल, ठीक है। निकालिए एरिया ऑफ सर्कल, निकालिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होगा। आप यहां पे लिख दीजिए रेडियस कितनी है 6, साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, किसकी साइड है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, ठीक है। अब माइनस क्या करना है आपने, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही लॉजिक आपने अप्लाई करना है यही वाला, कर दीजिए इसको अप्लाई, तो आपके पास क्या निकल के आने वाला देख लेती है। चलो पाई आर स्क्वायर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर पहले निकालिए, 22/7, आर कितना है 6, ये भी कितना है 6,
तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 792 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई 792 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। क्लियर हुआ? ठीक है, अब जरा ये देख लीजिए, √3/4 इंटू साइड, साइड स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 आपके पास, तो ये कितना आ गया 12 3 जा 36√3, तो ये कितना आया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे, ये 6 तो यहाँ पे कर दूं 1/6 पाई 22/7 r 6 मल्टीप्लाई 6 से 6 कट गया, तो 22 इंटू 6 कितना आ जाएगा आपके पास 132, तो -132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 792 है, ये 132 है, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, यहां से आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा 36√3, माइनस करना जरा, ये 0 9 6 और ये 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड कंसेप्ट? हुई कोई दिक्कत नहीं हुई? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्यों हमने माइनस किया ये वाला रीजन आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि ये वाला रीजन सर्कल के अंदर भी आ रहा था, ये वाला रीजन ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है। अब एरिया निकालना है, तो एरिया ये तो नहीं है, 2 टाइम हम ऐड कर देंगे, ऊपर से भी ऐड कर देंगे, नीचे से भी ऐड कर देंगे। तो एक बार हमने मान लिया कि वो किसके अंदर है, हमने मान लिया कि सर्कल के अंदर वो एरिया आ गया, यानी कि आपको ये वाला एरिया आ गया, यानी कि आपको इस ट्राइंगल का इतने वाले हिस्से का एरिया निकालना है। तो इतने वाले हिस्से का एरिया कैसे निकलेगा, इस ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। किसी भी तरीके से सोच के देख लीजिए क्वेश्चन, उसी तरीके से निकल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फ्रेंड क्या कह रहा है, रफ कर दूं इसको, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास। जो इजी क्वेश्चन है ना वो आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ मैं, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, और इनफैक्ट तो मैं लगभग सारे ही क्वेश्चन में कवर करा दूंगी, आपको एक आधा क्वेश्चन छोड़ूंगी बस। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर 12.23, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर की साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर का नाम क्या दिया हुआ है ABCD, ABCD। अब इसने क्या किया, इसने किया कि कॉर्नर से 4 क्वाड्रेंट इसने कट कर दिया और हर एक की रेडियस कितनी है 1, हर एक की रेडियस कितनी है, हर एक क्वाड्रेंट की रेडियस 1, यानी कि अगर हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लें, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दे उसको 4 टाइम कर देंगे। ठीक है, ये कट कर दिया, और दूसरा क्या कट किया, इसने एक और सर्कल कट कर दिया जिसकी रेडियस कितनी है 2, इस सर्कल की रेडियस कितनी है 2। तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेड किया हुआ रीजन कौन सा, अभी कर देती हूँ शेड, ये वाला शेड किया हुआ रीजन, ये वाला जो पोर्शन बच गया, ये वाला जो पोर्शन बच गया है, ये वाला शेड किया हुआ रीजन। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपको ये वाला अब देखना, ये किसके अंदर आ रहा है, ये स्क्वायर के अंदर आ रहा है, ये किसके अंदर आ रहा है रीजन, जो शेड किया हुआ स्क्वायर के अंदर आ रहा है। तो स्क्वायर के अंदर से आपने क्या क्या माइनस करना है, इसको भूल जाइए, इस रीजन को भूल जाइए, बच क्या क्या गया, एक तो सर्कल माइनस करना है जिसकी रेडियस कितनी है 2, 4 क्वाड्रेंट माइनस करने हैं जिसकी रेडियस कितनी है 1। अब सर्कल के अंदर, सॉरी, जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का हर एक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, कितने का होता है 90 डिग्री का, यानी कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और हर एक की रेडियस भी 1 है, यानी कि अगर एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देंगे तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा आपके पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन क्या आ जाएगा डियर आपके पास, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, लिख दिया मैंने साथ में, माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। इस अंदर वाले सर्कल की रेडियस कितनी है आपके पास 2 सेंटीमीटर दी हुई है। कोई दिक्कत नहीं हुई, कर लेंगे। सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, इसने बोला है कि जो अंदर वाला सर्कल है ना उसका डायमीटर 2 है, सॉरी सॉरी, ये डायमीटर 2 है। अगर ये डायमीटर 2 है तो रेडियस कितनी हुई, फिर 1 हुई। ठीक है, रेडियस कितनी हुई 1, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने पढ़ लिया स्टेटमेंट एक बार, फिर एक बार एकदम से देखा मैंने। ठीक है, चलिए देखिए अभी क्या करना है हमें, चलिए हमें ये चीजें फाइंड आउट करनी है, तो कर दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर आ गया, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट यानी कि 4 टाइम एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, अब यानी कि 90
बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 90 बाय 360 कितना आ गया 4, 4 से 4 आपका कट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे तो एरिया ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 1 पाई आर कितना है 1। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आने वाला है यहां से निकल के। चलिए देखते हैं 4 यानी कि 16। अब यहां से पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो 22 बाय 7 इंटू 1। अब इन सर्कल की रेडियस भी 1 है और इस सर्कल की रेडियस भी 1 है, और ये भी कितना 22 बाय 7 इंटू 1 स्क्वायर, तो 16 माइनस 44 बाय 7। 16 माइनस 44 बाय 7, इसको आप सोल्व करेंगे तो 7 आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से 68 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, कर लेंगे इस तरीके से। अरे 7 एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 112 और यहाँ पे 144। 112 के अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 8 और यहाँ पे फिर कितना 10 10 4 यानी कि 68 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। आई चीजें समझ, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, चीजों को बस समझ लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। अगर वो समझ आ गया ना क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, बस उसके आगे बस कुछ नहीं है, उसके आगे तो हार माननी नहीं है। ठीक है, करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखना क्या कह रहा है, ये रफ एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. एक सर्कल है और सर्कल के अंदर क्या बना दी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दी। क्या बना दी सर्कल के अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ के, चलिए ये नाम लिखा हुआ है इसने ए बी सी, ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ के बाकी यहाँ वाले पोर्शन में सारा का सारा डिजाइन बना हुआ है। ये डिजाइन बना लेते हैं मोटपटांग सा, ये हमारे पास डिजाइन बना हुआ है। आई चीजें समझ। तो आपने बताना है ये डिजाइन का एरिया कितना है, कितने एरिया में डिजाइन बना है, कितने एरिया में बना हुआ है, कितने एरिया में डिजाइन बना हुआ है। सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो ट्राइंगल की पहले हमें पता तो होनी चाहिए साइड क्या है, तभी तो हम पता कर पाएंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है हमें सर्कुलर टेबल कवर की 32, यानी कि ये अगर सेंटर है O तो ये वाली चीज हमें क्या दी हुई है 32, और यहां से लेके यहां तक ये वाली चीज भी कितनी दी हुई है हमें 32, ये दिया हुआ है ना। यानी कि ये चीज यहां से लेके यहां तक का पोर्शन 32 और यहां से लेके यहां तक का पोर्शन 32, अगर ये सेंटर है आपका। आई चीजें समझ, बस इतना ही हमें दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ। और ट्राइंगल क्या दी हुई है आपको, इक्विलेटरल। एक काम कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं कि ड्रॉ अ मीडियन AD in the equilateral triangle AB। इस ट्राइंगल पे आपने क्या डाल दिया, मीडियन डाल दिया। इस ट्राइंगल पे आपने क्या डाल दिया, यहां से मीडियन आपने डाल दिया, ये मीडियन डाल दिया, मीडियन डाल दिया। ठीक है, अब देखना जरा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइन कर सकते हैं ना, होगी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वैसे ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं, आपने तो यहाँ पे मीडियन डाला है ना, आपने तो यहाँ पे मीडियन डाला है ये वाला, तो ये वाला ज्वाइन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, AO क्या होगी, फिर इसकी रेडियस होगी, AO क्या होगी इसकी रेडियस। अब मुझे मीडियन की प्रॉपर्टी बताइए। अगर AD इसका मीडियन है, अगर AD इसका मीडियन है तो ये इसको AO और OD को किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि ये वाला कितने पार्ट का होगा, 2 पार्ट का, और ये वाला कितने पार्ट का होगा, 1 पार्ट का। यही करता है ना, कितने रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है, नहीं करता है। अरे सारे के सारे मीडियन, ये आपका मीडियन, ये मीडियन, ये मीडियन, तो जहां पे ये कट करते हैं एक दूसरे को, जहां पे ये कट करते हैं, ऑब्वियसली बात है रेडियस तो ये निकल के आएगी सर्कल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो रेडियस तो यही आएगी जहां पे आपके सारे मीडियन मीट कर रहे हैं, ऐसे ही बनेगी रेडियस। तो यानी कि ये कितने, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन इस साइड का कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है, और यहां से लेके यहां तक का पोर्शन कितना हिस्से का है, 1 हिस्से का। ठीक है, ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है ना। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका AO होगा, यानी कि AO बाय OD किस पार्ट का होगा, 2/1 पार्ट का। रेशियो यही होगा कि AO और OD का रेशियो 2/1 का होगा।
यानी कि या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो AO होगा वो इस पूरी AD का कितने पार्ट का होगा, पूरी AD कितने पार्ट की है, अगर पूरी AD 3 पार्ट की है तो ये वाला कितने पार्ट का, 2 हिस्से का, यानी कि 3 में से 2 हिस्से का क्या हो जाएगा, AO। यही मतलब हुआ, 2:1 का मतलब यही होता है, टोटल 3 हो गए, ये वाला 2/3 पार्ट का AD का, ये वाला 1/3 पार्ट का AD का। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। अब हमें AO तो कितना दिया हुआ है, AO तो क्या है, सर्कल की रेडियस है, तो AO तो कितना दिया हुआ है, AO 32 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2/3 AD। इसको काट दीजिए 16, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, 48 सेंटीमीटर। तो यहां से AD ये निकल के आ गया आपके पास, कितना निकल के आया आपके पास, 48 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं इसके अंदर हम। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मीडियन डला हुआ है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, मीडियन मतलब सामने वाली साइड को किसमें डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में। ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब हर एक एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का। तो ये 60 का और ये वाला 60 का, ये वाला 60 का, तो ये 30 का बचेगा, 30 + 60, तो ये वाला कितने का बचा, ऑब्वियस सी बात है कितने का बचा, 90 का बचा। आया चीज समझ। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मीडियन है भाई, 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, दोनों के इक्वल होंगे, तो ये पूरा 180 का बनता है, ये 90 का बन गया, ये 90 का बन गया, ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, यानी कि ये वाला एंगल कितने का आ गया, 90 का। आई चीज समझ। तो ये कैसे ट्राइंगल बन गई, तो ट्राइंगल ABD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसके अंदर अब BD क्या है, BD किसके इक्वल है, AB के इक्वल है सॉरी BC किसके इक्वल है, AC के, बिकॉज ट्राइंगल कैसी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। अब AD अगर मीडियन है, AD इज द मीडियन ऑन BC, अगर AD मीडियन है तो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा, इसका मतलब आपका BC क्या होगा, 2 टाइम BD होगा या नहीं होगा, होगा, यानी कि BD क्या होगा, हाफ ऑफ BC। लेकिन BC तो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, यानी कि BD आपका क्या आ गया, हाफ ऑफ AB आ गया। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, तो यानी कि BD क्या आ गया, हाफ ऑफ AB। ये रिलेशन हमें करना है, यूज करना है, ठीक है। अब देखना ये 90 डिग्री है हाइपोटेनियस, ये बेस, तो AB स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब AB स्क्वायर को एज इट इज रखिए, BD को क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर बाय 4, ये वाली वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। अब प्लस AD कितना है, 48 स्क्वायर दिया हुआ है आपको, इसको इधर ले आइए, तो AB स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 - 1/4 इज इक्वल टू 48 स्क्वायर। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना, कर लेंगे। चलिए 48 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 2304, 2304 आपके पास होता है। तो यहां से AB स्क्वायर क्या निकल के आ गया, 3/4 इज इक्वल टू 2304, 2304 क्या लिख दिया, 2304, 2304। अब यहां से AB स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 3 कहां आ जाएगा, डिवाइड में, तो 3 7 जा 6 और 3 8, ठीक है। फिर यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये हो जाएगा आपके पास 30। तो आपके पास कितना आ गया, 3072। क्या आ गया, AB स्क्वायर, क्या आ गया, AB स्क्वायर 3072 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या निकालना है फ्रेंड, हमें तो क्या निकालना है, AB निकालना है, हमें तो साइड पता होनी चाहिए ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, सर्कल के अंदर से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कीजिए, तो AB की वैल्यू कितनी आई, AB की वैल्यू यानी कि स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 32√3 आपके पास आंसर आएगा। कितना आएगा, 32√3 सेंटीमीटर, 32√3 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास क्या निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि क्या आ गई, 32√3। ये वाली भी 32√3 और ये वाली भी 32 आपको तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल दीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो पाई पाई कितना, 22/7। क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, क्वेश्चन में क्या बोला है, यही एरिया फाइंड आउट करना है, तो कर दीजिए 22/7 इंटू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, यहां से 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर से क्या माइनस करना है, ये वाला पोर्शन, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो √3/4 इंटू 32√3 इंटू 32√3 स्क्वायर करना है ना, हमें साइड स्क्वायर करना है, तो यहां से क्या निकल के आएगा आपके पास 768√3। तो आपका आंसर फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां से आंसर क्या आ जाएगा
2258/7 -768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई? तो इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आया समझ? ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, स्टेटमेंट क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन, फिगर 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are the semicircular. ठीक है, the distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge and area of the track. आपको क्या दिया ट्रैक? आपने सभी ने देखा होगा ट्रैक तो, है ना? तो उस ट्रैक का आपने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया भी फाइंड आउट करना है। जो ट्रैक की अंदर वाली एज है, जो अंदर वाली एज है, उसका आपने क्या भी फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस भी, कितने डिस्टेंस की है, ठीक है, यानी कि उसका टोटल डिस्टेंस क्या है अंदर वाली एज, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। ये मान लीजिए आपका है, मैं बना देती हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। चलिए एक बार कोशिश कर लेते हैं। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है डियर, कि फिर भी कोशिश करके देख लेते हैं। चलिए अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, कि जो अंदर वाली पैरेलल लाइन सेगमेंट है इनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना है? 60 मीटर। अब ये वाला जो ट्रैक है वो कितना चौड़ाई में है? उसकी विड्थ कितनी है? 10 मीटर वाइड है, यानी कि यहां से लेके यहां तक भी 10 मीटर और यहां से लेके यहां तक भी 10 मीटर। यानी कि जो आउटर पैरेलल लाइन है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा फिर? 80। यानी कि यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस हम मेजर करें तो ये कितना आ गया? टोटल 80 मीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो दोनों की दोनों पैरेलल लाइन है वो कितनी लंबी है? यानी कि यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का इनका लेंथ कितनी है? 160 मीटर लॉन्ग। यानी कि ये वाली चीज 160 बोल दिया क्या? 106 मीटर, ठीक है, 106 मीटर। तो आप क्या निकालना है? फर्स्ट कंडीशन, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इनर एज, ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। दूसरा, एरिया ऑफ द ट्रैक आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला शेडेड, ये वाला फाइंड आउट कर दो शेड इसको, ये वाला शेड। यानी कि दूसरे क्वेश्चन में ये वाला दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया, सेकंड पार्ट ये वाला, ठीक है। चलिए अब सारी चीजें फाइंड आउट कर। अब पहले इसको नाम रख लीजिए। मान लीजिए ये आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले डिस्टेंस अलोंग द इनर एज, अलोंग द इनर एज। अब देखना है, यानी कि ये वाला पूरा का पूरा डिस्टेंस हमें फाइंड आउट। अब हमें ये तो पता है कि यहां से लेके यहां तक का 106 है, यहां से लेके यहां तक का 106। ये वाला डिस्टेंस तो हमें नहीं पता ना क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि ये क्या है? सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल की क्या है? ये सर्कमफ्रेंस। हमें निकालना है डिस्टेंस अलोंग द इनर एज। अब इनर एज के अलोंग डिस्टेंस क्या होगा? ये हमने सेंटर मान लिए दो, एक तो मान लिया ओ। अब ओ सेंटर किसका माना? एक बार ये लिख देती हूँ मैं सारी चीजें, फिर हम डिस्टेंस। ओ इज द सेंटर ऑफ इनर सर्कल। ओ किसका सेंटर मान लिया? जो अंदर वाला सेमी सर्कल है, जो अंदर ये छोटे वाला सेमी सर्कल है ना, छोटे वाला सेमी सर्कल। क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस अलोंग इनर एज। डिस्टेंस अलोंग इनर एज भी फाइंड आउट करना है, तो यानी कि हमें इनर एज, जो इनर एज है उसका, हमें इनर एज पे ये क्या बन रहा है? यहां से लेके यहां तक का क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? सेमी सर्कल बन रहा है। यहां से लेके यहां तक का क्या बन रहा है? सेमी सर्कल बन रहा है। यानी कि सेमी सर्कल की हमें रेडियस भी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसका? यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, यानी कि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस। तो ये वाला तो हमें पता है 106 है, 106 है, ठीक है। अब ये तो नहीं पता ना, ये तो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस के लिए रेडियस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अंदर वाला जो इनर जो एज है उसके अलोंग छोटा सर्कल बनेगा, तो छोटे सर्कल की रेडियस क्या है? इनर सर्कल की रेडियस क्या है आपके पास? कितनी है? अब 60 मीटर वाइड है, तो रेडियस कितनी हुई? 30 मीटर। और ओ डैश इज द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल हैविंग रेडियस 40 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस है इसकी? 40 मीटर। मीटर में बात कर रहे हैं ना, मीटर, ठीक है। अब निकालते हैं ये वाली चीज। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ए बी प्लस ई एफ और प्लस 2 पाई आर। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? आर, और इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल आर। अब और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया आर, ठीक है। 2 पाई आर क्यों किया बताइए?
पाई आर यहाँ से है, पाई आर यहाँ से है, दोनों की रेडियस सेम है, तो पाई आर प्लस पाई आर कितना हो गया, 2 पाई आर हो गया ना, तो इसीलिए किया है। तो ए भी कितना है 106, ई एफ कितना है 106, 22/7, आर कितना है डियर, आर कितना है 30। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 216 प्लस 22/7 इंटू 30, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1320/7, 1320/7 सेंटीमीटर। इसको फर्दर आप सोल्व करना चाहते हो तो आपका डेसिमल में आएगा, वो कितना आएगा आपके पास, या डेसिमल में नहीं, सिंपली कर दीजिए 28 एलसीएम लेके 2804/7 मीटर, मीटर चल रहा है, मीटर मीटर, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई कोई दिक्कत नहीं आई, कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द ट्रैक, हमें ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना है, करते हैं एरिया ऑफ द ट्रैक। जरा ध्यान से देखिए, अब इसके अंदर क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रैक के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ेगा, देखना एरिया यानी कि ये वाला रीजन क्या रेक्टेंगल है, ये वाला रीजन क्या रेक्टेंगल है। अब ये वाला रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वाला जरा ध्यान से देखिए, ये वाला आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करना है ना, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करना है, यही करना है। और 2 बार है, आउटर सर्कल की रेडियस दोनों जगह सेम है, यहाँ से इनर सर्कल की रेडियस दोनों जगह सेम है, तो कर सकते हैं ये वाला काम, ठीक है। तो यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ से, एरिया ऑफ द ट्रैक क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच प्लस, अब मैं सीधा लिख दूं इसको सीधा लिख दूं, बाहर वाले सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर क्या माना है आपने, बाहर वाले सर्कल कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2, और अंदर वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। ऐसे ही इधर साइड से लीजिए, पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब ये 2 टाइम आया, मैंने आपको सेपरेट करके इसलिए दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसका एरिया क्या होगा, एबीसीडी का, लेंथ कितनी है 106 और विड्थ कितनी है 10 मीटर, लेंथ कितनी है इसकी 106 और ये वाला डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर, यानी कि, और ये भी 10 मीटर और ये भी 10, यानी कि इन दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल है। तो इसका एरिया कितना आया यहाँ से 1060 मीटर स्क्वायर और इसका भी 1060 मीटर स्क्वायर, और ये कितना आ गया 2 टाइम पाई बाय 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 2 टाइम कर दिया मैंने, और पाई बाय 2 सब में से आ रहा है, मैंने बाहर ले दिया, 2 से 2 कट गया, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर, बड़े वाला आर स्क्वायर यानी कि 40 स्क्वायर यानी कि 1600 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 30 स्क्वायर मतलब 900, तो कितना आ गया पाई इंटू 700, पाई का मतलब 22/7, 7 से इसको कट करेंगे मतलब 100, तो कितना आ गया ये 2200, कितना आ गया 2200, यानी कि 1060 प्लस 1060 माइनस 2200 आपने करना है। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, अरे माइनस नहीं करना ना, प्लस सॉरी प्लस चल रहा है ना ये वाला, तो माइनस तो यहां से कॉमन लिया था हमने, इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, तो कर दीजिए 1060 प्लस 2200, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2120 प्लस 2200 यानी कि 43 और 20 मीटर स्क्वायर। आई चीज समझ, तो ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ द ट्रैक आ गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ, हुई कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या दिया हुआ था आपको, 2 आपको सेमी सर्कल दिए हुए थे, 2 आपको रेक्टेंगल दी हुई थी, इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दिया, बाहर वाले सेमी सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, बाहर वाले सेमी सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सेमी सर्कल का, इससे इन चारों को क्या कर दिया कंबाइन, तो क्या आया 2 पाई बाय 2 बिकॉज पाई बाय 2 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 प्लस पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई बाय 2 दोनों में से कॉमन आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर 1600 स्मॉल आर स्क्वायर 900, सोल्व करके कितना है 2200। अब ये 2200 इन दोनों के अंदर क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हमें सारा एरिया निकालना है ट्रैक का, तो इस तरीके से आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है आप लोगों ने, कर लेंगे। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन की 10th क्वेश्चन है हमारे पास। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर with each vertex of the triangle as center and a circle is drawn with the radius equal to the half of the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. क्या कह रहा है ये कि 3 सर्कल बने हुए हैं आपके पास और तीनों सर्कल की जो रेडियस है ना वो क्या है आपकी, एक बार बना देती हूँ मैं फिर बताती हूँ क्या है। एक बार सर्कल बना देते हैं,
ये उठपटांग से सर्कल बन रहे हैं थोड़े से, चलिए फिर भी कोशिश कर रहे हैं बनाने की। टेढ़े मेढ़े बने हैं भैया, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इस रीजन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है, इसका। और ये जो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, वो कहां पे हैं? सर्कल के सेंटर पे। तीनों सर्कल के कहां पे हैं? तीनों सर्कल के सेंटर पे हैं, ठीक है। ऐसे कुछ दिया हुआ है, ऐसे आना तो यहां से चाहिए था सर्कल, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ। अब तो ठीक है, चल जाएगा काम, काम चलाने लायक हो गया, मतलब क्वेश्चन करने लायक हो गया, ठीक है। चलिए, ए बी सी, देखिए अब देखते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, ये जो ट्राइंगल वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सबसे पहले क्या है? ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल। एक एक लाइन पढ़ते हैं और लिखते जाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और इसका एरिया क्या दिया हुआ है? 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कह रहे हैं। विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर अ सर्कल, कि हर एक वर्टेक्स को आपने क्या मान के, सेंटर मान के आपने क्या सर्कल, क्या ड्रॉ किया? आपने 3 सर्कल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। और सर्कल की क्या है? विद रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, कि जो सर्कल की जो रेडियस है ना, जो रेडियस है वो जो आपकी ट्राइंगल है उसकी लेंथ का क्या है? हाफ है। यानी कि अगर ये ट्राइंगल की लेंथ आपके पास 2x है, अगर ये ट्राइंगल की टोटल लेंथ आपके पास 2x है, तो ये भी x है और ये भी x है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखना जरा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, कि आपको शेडेड रीजन का है। अब शेडेड रीजन किसके अंदर लाई कर रहा है आपने वो देखना है। किसके अंदर लाई कर रहा है? ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है। किसके अंदर? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर से जो शेड किया हुआ रीजन है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ट्राइंगल के अंदर 3 ऐसे रीजन है और ये 3 क्या है? क्वाड्रेंट है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एक एंगल कितने का होगा? 60 का होगा। यानी कि हमें एंगल तो पता चल गया तीनों क्वाड्रेंट, और तीनों क्वाड्रेंट की रेडियस भी इक्वल है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसी से हमारे क्वाड्रेंट बने हैं। तो अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये रेडियस क्या होगी, बिकॉज हमें एरिया ऑफ सर्कल तो दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल तो हमें दिया हुआ है, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें दिया हुआ है। तो ट्राइंगल के एरिया में से हमें 3 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना है, तो क्वाड्रेंट की हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी? रेडियस हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह देंगे आप लोग कि द रेडियस ऑफ द ईच सर्कल is equal to half of the length of the equilateral triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हम लेंथ क्या मान लेते हैं? यहां से हम लेंथ मान लेते हैं इसकी, मान लीजिए साइड ही मान लिया आपने। क्या मान लिया यहां से? इसको क्या मान लिया आपने? साइड, ठीक है। तो यहां से आपको पता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। आपने साइड क्या मान ली? 2x मान ली। साइड क्या मान ली? 2x, ठीक है। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मार्कर चेंज कर लेती हूँ एक बार, फिर देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए अब √3/4 इंटू साइड्स के दिया कितना हुआ है आपके पास? 13720.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब √3 की वैल्यू क्या होती है डियर? बताना जरा मुझे। √3 की वैल्यू क्या होती है? एक बार इसको नीचे लिख देते हैं, √3 इंटू 4। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73205, यही होती है √3 की वैल्यू। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, आपको अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? यहां से डेसिमल हटाएंगे और यहां पे क्या करेंगे? अब इसके बाद देखना कितनी बार डेसिमल, 2 2 4 और 5, तो यानी कि 10⁻⁵ लेकिन इसमें डेसिमल लगा था वो हटाया तो नीचे क्या कर दिया? 10, 10 से एक पावर कट, ये इस पूरे से पूरा कट, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर 4, 4 इंटू 10 की पावर 4। आपको तो साइड निकालनी है, तो साइड क्या हो जाएगी? 2 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 200, यानी कि साइड क्या निकल के आई? साइड क्या मानी है? 2x। 2x कितना आया? 200। 2x 200 तो x कितना होगा? 100। ये भी कितना होगा? 100। ये भी कितना होगा? 100। ये भी 100, ये भी 100, ये भी है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकाल लेंगे अब। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा? शेडेड रीजन क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस 3 टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ एंगल 60 डिग्री। एंगल कितना है क्वाड्रेंट का? 60 डिग्री। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ?
तो पहले निकालिए चीजें, निकालिए क्या निकलेगा आपके पास यहां से। एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो दिया हुआ है 13720.5 माइनस 3 टाइम 60 बाई 360 पाई 3.14 मल्टीप्लाई, इसने बोला है क्वेश्चन के अंदर 3.14 यूज करना है, इसलिए हमने ये यूज किया है। और मल्टीप्लाई आपका क्या करना है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है आपका 100 इंटू 100। ठीक है, इसको कट कर दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.57। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से डेसिमल हट जाएगा आपका, तो यानी कि यहां से कितना निकल के आया 17320.5 माइनस 15700, ये निकल के आया। इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई चीज इसमें से ये माइनस करना है ना, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी और उससे पीछे वाला। ठीक है, आई चीजें समझ क्लियर हुआ। और जो मीडियन वाला क्वेश्चन कराया था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर से आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को। ऑन द स्क्वायर handkerchief 9 circular designs each of radius 7 centimeter are made. Find the area of the remaining portion of the handkerchief. अब आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर के अंदर ना हैंडकरचीफ बने हुए और उन सब क्या है वो सारे के सारे 9 सर्कल, एक स्क्वायर है, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ। ठीक है, कि स्क्वायर हैंडकरचीफ है आपके पास, उसके अंदर क्या बने हुए हैं आपके पास 9 सर्कुलर डिजाइन बने, 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए। और सर्कुलर डिजाइन के अलावा आपने रिमेनिंग पोर्शन, उन सर्कुलर डिजाइन के अलावा जो बच गया उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। यानी कि देखना जरा, ये आपके पास स्क्वायर है और स्क्वायर की क्या दी हुई है, इसने स्क्वायर नहीं दिया, रेडियस दी हुई है सर्कल की। ये सर्कुलर बने हुए हैं डिजाइन, 1, ये 2, ये 3, ये ऐसे बनेगा 1, यहां से फिर बनेगा भाई 2, यहां से फिर बनेगा 3। ठीक है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चलिए बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, ये और देन ये सर्कल है, ये सर्कल सारे डिजाइन के, यानी कि ये सर्कल के अंदर सारे डिजाइन। ठीक है, कोई ना कोई डिजाइन बना हुआ है। अब ये डिजाइन के अलावा जो पोर्शन बच गया ना, आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। यानी कि ये ए बी सी डी आपका स्क्वायर है, तो इन डिजाइन के अलावा जो पोर्शन बच गया, यानी कि देखना आप डिजाइन किसके अंदर है, डिजाइन है किसके अंदर, स्क्वायर के अंदर। तो अगर स्क्वायर के अंदर से डिजाइन हटा दे हम, तो हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एबीसीडी इज अ स्क्वायर, ठीक है, एंड देयर आर 9 सर्कल ऑफ ईच ऑफ रेडियस, कितना दिया हुआ है, ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, हर एक की रेडियस कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर दी। ठीक है, जो कि क्या है डिजाइन रीजन, जो कि क्या है आपके, देयर आर 9 सर्कुलर डिजाइन रीजन, लिख दूं 9 सर्कुलर डिजाइन रीजन, देन एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन, एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन, रिमेनिंग रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 सर्कल है सारे के सारे, 9 टाइम एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब उससे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, स्क्वायर की साइड पता होनी चाहिए। अब सारे के सारे सर्कल है, सारे के सारे सर्कल की रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है सारे सर्कल की 7, यानी कि ये वाला यहां से लेके यहां तक 7, तो डायमीटर कितना हो गया 14, इसका डायमीटर भी 14, इसका भी 14, तो 14 प्लस 14 प्लस 14 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर की साइड क्या होगी 42 सेंटीमीटर। एबीसीडी इज स्क्वायर ऑफ साइड 42 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दीजिए 42 स्क्वायर माइनस 9 टाइम एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आई कोई दिक्कत नहीं आई, कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आने वाला है 1764, और माइनस इसको आप काटेंगे, इसको काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1386, 1386। और सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज क्या निकाल रहे हैं आप, एरिया निकाल रहे हैं, उसको आप माइनस करेंगे तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा डियर,
आंसर निकल के आ जाएगा। आया कंसेप्ट समझ? हुई कोई दिक्कत? नहीं हुई ना? तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। कर लेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, अभी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले क्या 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखना जरा एक बार। The ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. क्या कह रहा है ये कि ABC एक क्वाड्रेंट है किसी सर्कल का, किसी भी सर्कल का ये ABC क्या है, क्वाड्रेंट। ABC क्या है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट है। A यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C। इस सर्कल का क्या है, ये क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यानी कि इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। कितना दिया हुआ, 14। यानी कि इस ये जो ट्राइंगल बनी हुई है, ये जो ट्राइंगल बनी हुई है, इसकी लेंथ भी क्या हुई आपकी, 14 सेंटीमीटर हुई। अब क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है, ध्यान रखना सर्कल के अंदर कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4th क्वाड्रेंट। और हर एक क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है, 90। तो ये वाला एंगल कितना का बना आपका, 90 डिग्री का। कितना एंगल बना, 90। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। फिर क्या बोल रहा है कि बीसी को बेस मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। इस बीसी को बेस मान के अब एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया, एक सेमी सर्कल। तो आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, ये वाला ये रीजन फाइंड आउट करना है, इसका एरिया। अब जरा ध्यान से समझिए, एक बार में ही समझ जाएंगे, एक बार में, एक बार ध्यान से देख लीजिए बस। आपको ये इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसका, ये वाला रीजन। अब ये वाले रीजन के अंदर क्या क्या आता है, ये वाले रीजन के अंदर आता क्या क्या है, किसके अंदर आता है ये। अब सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, उसका तो किसके ऊपर बना हुआ है, वो उसकी किसके ऊपर बना है, बीसी के ऊपर बना हुआ। यानी कि बीसी उसका क्या है, डायामीटर। देखना ऐसे बना के दिखाऊं, बीसी क्या है, ये आपका बीसी है, कोई भी ऐसे है बीसी, ये आपका बी है, ये आपका सी। समझिए एक बार चीजों को बस। ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल। आपको किसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसका, ये वाले पोर्शन का, है ना। तो ये वाला पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, अगर आप सेमी सर्कल के एरिया में से, सेमी सर्कल के एरिया में से पूरे एरिया के अंदर से अगर आप ये वाला माइनस कर दे तो निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब ये वाला कैसे निकलेगा डियर, ये वाला कैसे निकलेगा, ये तो क्या है, ये तो क्या है, सेमी सर्कल, उसके अंदर सर्कल का क्या है, ये सर्कल का क्या है, ये सेगमेंट है। सर्कल का क्या है, ये सेगमेंट है या नहीं है, है या नहीं है, दिखाऊं, दिखाऊं, ये सर्कल, ये रेडियस, और ये वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा का पूरा सेक्टर हो गया, ये पूरा का पूरा सेक्टर। और ये वाला पोर्शन है, ये जो मैंने डार्क किया। तो ये वाला पोर्शन कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी कि इस पोर्शन को निकालने के लिए भी आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या, एरिया ऑफ पूरा सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। आई चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके पास क्या निकलेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या निकलेगा, क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायामीटर बीसी, उसका डायामीटर क्या है, बीसी, माइनस माइनस एरिया ऑफ ये, और ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, मैंने बताया एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर से एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया माइनस का, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर से क्या माइनस करेंगे, जब ये निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब इसको प्लस माइनस को एडजस्ट करना, जरा क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस को एडजस्ट करेंगे तो ये वाला माइनस हटा देती, मतलब ब्रैकेट हटा दूंगी तो ये माइनस माइनस को क्या बना देगा, प्लस, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि आपने क्या करना है, एरिया, ये वाला एरिया प्लस करना है, ये वाला ट्राइंगल का एरिया प्लस करना है, और ये वाला एरिया आपने क्या करना है, ये सेक्टर का एरिया आपने क्या करना है, माइनस करना। इससे पूरा ये कंक्लूजन निकल के आया। यानी कि 3 एरियाज आपको निकालने, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई चीजें समझ। अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल कैसी है, ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है राइट एंगल ट्राइंगल, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। चलिए राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आपको क्या पता है बीसी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये भी 14 स्क्वायर, ये भी 14 स्क्वायर, 2 इंटू 14 स्क्वायर बीसी स्क्वायर। तो बीसी की वैल्यू आई क्या, 14 रूट 2, यानी कि ये बीसी क्या आ गया, 14 रूट 2।
तो रेडियस क्या हुई सेमी सर्कल की, यानी कि ये कितना है 14√2, तो रेडियस क्या हो जाएगी यहां से 7√2। निकाल दीजिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल, निकालिए सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ ऑफ पाई 22/7 आर, 7√2 7√2, 7 से 7 गया, ये √2 इंटू √2 2 बनेगा, 2 से 2 गया, तो 22 और 7 की मल्टीप्लाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा 90/360 मल्टीप्लाई 22/7, 14 इंटू 40। ठीक है, अब यहां से करेंगे तो 90/360 कितना आ गया आपके पास 4, 7 2 जा 2 2 जा और 2 फिर 7 जा, ये भी कितना आया आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। ठीक है, अब क्या रह गया आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे, ट्राइंगल राइट एंगल, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 2 से 7 कट गया तो यहाँ पे 7 14 7 जा कितना हो जाएगा आपके पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लीजिए क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये भी 154 ये भी 154 कट गए दोनों, प्लस में क्या बच गया एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि कितना बच गया 98। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, फाइनली आपका आंसर क्या आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, आई कोई दिक्कत नहीं आई, कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि किस क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड क्वेश्चन की क्या है आपके पास, स्क्रीन पे है स्टेटमेंट, देखिए एक बार क्या है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द फिगर दिस कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच, कि हर एक सर्कल की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये कुछ रीजन दिया हुआ है आप, ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या बना हुआ है क्वाड्रेंट बना, क्या बना हुआ है ये वाला क्वाड्रेंट बना हुआ है। ये वाले क्वाड्रेंट है ना, ये किससे बना है, एक सर्कल से बना, ऑब्वियस सी बात है। सर्कल की रेडियस कितनी 8, यानी कि यहां से लेके यहां तक का कितना है 8। अब ऐसे ही एक क्वाड्रेंट और बनाया हुआ है, कौन सा क्वाड्रेंट, ये वाला ऊपर वाला हो गया, इसकी भी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो आपने क्या निकालना है, ये डिजाइन निकालना है, ये डिजाइन रीजन का एरिया क्या होगा। अब ये मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ। जरा मुझे एक चीज ध्यान से देख के बताइए, मुझे जरा एक चीज बताइए कि अगर आप यहां से एक लाइन लगा दो, यहां से एक लाइन लगा दो, ठीक है, तो यानी कि आपको क्या निकालना है, ये पोर्शन का एरिया और ये पोर्शन का एरिया, उन दोनों को ऐड कर देंगे, इतनी सी बात करनी है। तो ये पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। सेम कंसेप्ट, ऐसे ही ये वाले पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, अगर इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ये वाला ट्राइंगल का एरिया आप माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। यही मतलब हुआ, यानी कि 2 टाइम आएगा आपके पास। तो यहां से आपको क्या निकालना है, यहां से एरिया ऑफ डिजाइन रीजन। एरिया ऑफ डिजाइन रीजन क्या है, एरिया इसका क्या निकल के आएगा, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर ले लू मैं, पहले कोई सा ले लो, ए बी ई डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये वाला ले लेते हैं सी बी एफ डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल बी सी डी। अब जरा देखते हैं कि क्या इन दोनों ट्राइंगल का एरिया और इन दोनों सेक्टर का एरिया आपस में इक्वल है। देखना जरा एक बार, बताना मुझे, इस सेक्टर की भी रेडियस 8 है, इसकी भी 8 है, इसकी भी 8 है, इसकी भी 8 है, तो इसका मतलब दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। ऐसे ये वाली ट्राइंगल है, इसकी ब्रेड्थ 8 है, हाइट भी 8 है, तो इसका मतलब इसका भी एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। और ऑब्वियस सी बात है, एंगल कितने का 90 का, ये भी कितने का 90 का, क्योंकि क्या बना रहे हैं, क्वाड्रेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर CBFD. Similarly, area of triangle ABD is equal to area of triangle BCD. है इक्वल, तो एक का एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल दीजिए, 20 क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर 90/360 मल्टीप्लाई 22/7 आर कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ आपको 8, तो ये 4 पे कट, 4 2 जा 8, इसको सोल्व कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 44 की मल्टीप्लाई आप 8 से कर दीजिए तो 4 8 जा
32 4 8 32 और 352 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया आपके पास? 352 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब यहां से निकाल दीजिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या होगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। 2 4 जा 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी कितने टाइम आएगा? बिकॉज दोनों का एरिया इक्वल है 2 टाइम। ये भी कितने टाइम आएगा? 2 टाइम। तो यानी कि आपके पास एरिया, फाइनली एरिया क्या निकल के आ जाएगा? एरिया ऑफ डिजाइन क्या निकल के आ जाएगा? 2 टाइम 352 बाय 7 माइनस 64। 32 का डबल 64 हो गया ना, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 256 बाय 7। सोल्व कर लेना इसको। 256 बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। आई चीजें समझ? बस समझाने वाली चीज तो एक ही थी इसके अंदर कि कैसे किसका एरिया कहां से निकालना है। ये वाले कंसेप्ट तो आप कैलकुलेशन वर्क तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, करें एक और क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रहता है वो कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? चलिए फ्रेंड देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास, ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है आपको देखना जरा। इन द फिगर 12.31 a square OABC is inscribed a quadrant OPBQ if OA is 20 centimeter, find the area of the shaded region। क्या दिया हुआ है आपको? सबसे पहले एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और स्क्वायर किसके अंदर है? क्वाड्रेंट के अंदर। तो यानी कि एक क्वाड्रेंट है, एक आपके पास क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या बना हुआ है? एक स्क्वायर बना हुआ है। इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या बना हुआ है? स्क्वायर। और स्क्वायर है OABCQP, और OA आपको कितना दिया हुआ है यहां से? 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये OA 20 है, तो ये भी कितना होगा? 20। अब ये वाली क्या होगी? रेडियस ऑफ द सर्कल होगी ना, बिकॉज ये O तो क्या होता है? सेंटर होता है सर्कल का, क्वाड्रेंट जहां से बनाते हैं आप, और एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। यानी कि अगर आपको सर्कल की रेडियस पता करनी है, या फिर आपको सेक्टर का आपको क्या पता करना है? सेक्टर की आपको रेडियस पता करनी है, तो यानी कि आपको OB आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपको तो रीजन ये फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो ये वाला कैसे निकलेगा? ये वाला कैसे निकलेगा बता दीजिए मुझे। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा? कर लेंगे आई थिंक अभी तो, है ना? बस मेन स्टेप तो यही समझाना था मैंने। एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर सेक्टर नहीं लिखना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट लिख दीजिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट के अंदर आपको पहले रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस कैसे निकालेंगे? यहां से। अब ये हर एक एंगल कितने का होता है स्क्वायर के अंदर? 90 डिग्री का। ये बेस है, ये भी कितना? 20। साइड हर एक इक्वल होती है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 20√2 आ जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे तो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, कि जो क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इन सर्कल कितनी होगी आपके पास? OP, दैट OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ, दैट इज इक्वल टू कितना आया? 20√2। और ये किसके इक्वल? आपका OB के इक्वल है। कहीं से भी आप सेंटर से आप कहीं से भी लाइन लगाएंगे सर्कल के ऊपर, वो हमेशा क्या बनाएगी? रेडियस ही तो बनेगी। बताने की जरूरत है क्या बार बार? ये क्वाड्रेंट है, ये आपका, ये वाला पॉइंट O है, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला Q है, और ये वाला कहीं ना कहीं आपने B लिया है, यहाँ पे आपका बना हुआ स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं हुई? तो ये वाला रीजन आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वाली रेडियस ही तो है, हमारी। ठीक है, तो चलिए निकाल दीजिए। एरिया ऑफ निकालिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालिए। 90 बाय 360 मल्टीप्लाई 22 बाय 7, आर कितना निकल के आया? 20√2 इंटू 20√2 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि 20 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे तो कितना आंसर निकल के आएगा आपके पास? कर दो इसको सीधा का सीधा कर दूं मैं? ठीक है, इसको सोल्व कर। यहाँ पे 4, यहाँ पे फिर 4 2 जा, और ये 2 से 2 आपका कट हो जाएगा। 4, ये 2 से 2 कट हो गया, फिर यहाँ पे 2 से 10 आपका कट हो गया। ठीक है, बचा कुछ और कुछ बचा? जी हाँ, बच गया है कुछ, आपका 7 बच गया है आपके पास, है ना? तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली सोल्व करेंगे ना, अप्रोक्सीमेटली, तो कितना निकल के आएगा? 628 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने सोल्व करना है पूरे में। कितना निकल के आएगा? 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास निकल के आएगा। कहां से? 3.14 यूज कर लीजिए वैल्यू। 3.14 करेंगे ना, तो ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, तो डेसिमल में आपका कुछ नहीं आएगा, नीचे मतलब कुछ नहीं आएगा। ऐसे यूज करेंगे ना, 90 बाय 360 इंटू 3.14, 20
इंटू 20, √2 से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, √2 इंटू √2 से, तो ये 4, ये 2 से कट होएगा, ये 2 से 10 कट होएगा, फिर यहाँ से 3.14 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.28, और मल्टीप्लाई में आपने क्या करना है 100, तो कितना आ जाएगा 628 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो भी आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो भी आपका आंसर निकल। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो डेसिमल में आएगा कुछ ना कुछ, तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ले लेंगे। तो इस तरीके से ना करके, इसे क्वेश्चन में बोला है कि आपने यूज करना है 3.14, तो इसलिए ये वाली वैल्यू मत यूज करना, ये वाली वैल्यू मत यूज करना, ये वाली वैल्यू यूज करना। ठीक है, तो चलिए आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास फाइनली आंसर निकल के आ जाए। क्लियर हुआ कंसेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन में स्पेशली बोला है उसने, अगर उसने 22/7 बोला होता तो हम डेसिमल में निकाल देते, उसने बोला 3.14 यूज की, 3.14 यूज करने से हमारे पास ये सीधा सीधा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर करेंगे तो देखना 4, 2 से 2 गया, फिर यहाँ पे 10 बचा, 2 बचा, यहाँ पे 22/7 बचा। इस 22/7 को देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं अब 3.14 आगे डेसिमल तो चलते रहते हैं ना, चलते रहते हैं ना 22/7 के, तो इसलिए हमने ये वाला नहीं किया, इसमें डेसिमल आ जाता। ठीक है, तो इसलिए 3.14 हमने यूज किया। क्लियर हुआ कंसेप्ट। कोई भी दिक्कत इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है तो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं बाकी प्रीवियस वीडियोस के भी। ठीक है, वहां से आप देखिए, अच्छे से कंसेप्ट समझिए, फिर भी नहीं समझ आता है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।